हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान कोकदू को अपने साथ जबरदस्ती हेल्पर बनाकर ले जाती है। तो घर आकर कोकदू गाक्शिन से हान की नर्स बनने के लिए कहता है, तो गाक्शिन साफ मना कर देती है। तो कोकदू से कहता है कि ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे रूल्स तो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नर्स तो बनना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। तो अगले दिन गाक्शिन जानबूझकर ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर जाती है ताकि हान उसे देखते रिजेक्ट कर दे, लेकिन हान उसे तुरंत हायर कर लेती है और उसके बाद हान उसे भैंसों के तबेले में ले जाती है और उसे बहुत ही उल्टे सीधे काम कराती है, जिसकी वजह से ये बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। हान कोकदू को काफी सारे मैसेजेस कर रही थी, पर कोकदू उसके किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। अगले दिन कोकदू शांति से खड़ा होता है, तभी हान उसे कॉल करने लगती है, तो वो उसका फोन काट देता है। तभी पीछे से हान आती है और उसे दोबारा कॉल करके कहती है कि फोन उठा लो मेरा, और ना चाहते हुए भी कोकदू उसका फोन उठा लेता है। हान उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो जैसे ही अपना हेलमेट उतारती है तो कोकदू को उसकी हेयर क्लिप देख करके सियोल का विजन आता है। कोकदू उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो काम पर होना चाहिए था ना। तो हान उससे कहते हैं कि हाँ जा तो वहीं रही थी, लेकिन अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि उस दिन मेरी कार से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो विक्टिम पुलिस स्टेशन में ही है, तो आप मेरे साथ चलो। तो कोकदू कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। तो हान कहती है कि आप भी थे ना उस दिन मेरे साथ मेरी कार में, तो जल्दी से चलो। और ना चाहते हुए कोकदू के पैर फिर से अपने आप चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हान पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, पर वो विक्टिम उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। वो पुलिस से कहती है कि ये वो नहीं है, ये वो पर्सन बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने उस पर्सन को अच्छे से देखा था। और वो जंगी से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इंश्योरेंस के पैसों के लिए। तो ऑफिसर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, इतने बड़े गोल्फर को इंश्योरेंस के पैसों की क्या जरूरत है। तो कोकदू उससे पूछता है कि कौन है ये। तो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम न्यूज वगैरह नहीं देखते हो क्या, और एक पिक्चर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बहुत बड़े गोल्फर हैं और बहुत ही फेमस हैं। तभी वहाँ पर हान एक और आदमी की फोटो देखकर कहती है कि यही है वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार से, और उस आदमी का नाम था पाक जोंग सियोंग। जिस बात को सुनकर ऑफिसर कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये आदमी 2 महीने पहले ही मर चुका है। और जंगी भी इस बात को कंफर्म कराता है कि हाँ ये 2 महीने पहले ही मर चुके हैं। बाहर आते वक्त जंगी हान को रोक कर कहता है कि आप कैसे हो, मैंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी। तो कोकदू चिढ़कर कहता है कि तुम इससे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हो, तुम होते कौन हो इससे कांटेक्ट करने वाले। तो जंगी कहता है कि तुम कौन हो। तो कोकदू हान को अपने क्लोज करके कहता है कि मैं वो हूँ जिससे हान का सिज्म चल रहा है। मतलब अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कोकदू अपने आप को हान का फ्यूचर बॉयफ्रेंड बताता है। जिस बात को सुनकर के हान बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है और ब्लश करने लगती है। बाहर आकर हान कोकदू से पूछती है कि आप जेलस हो रहे हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जंगी नाम बताया ना तुमने इसका, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और पास्ट का विजन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगी योन और सियोल के साथ था। कोकदू कहता है कि मुझे कुछ ढंग से याद तो नहीं आ रहा, पर जितना भी याद आ रहा है कुछ तो है जो मुझे इसके अंदर अच्छा नहीं लग रहा, तो बेहतर होगा कि तुम फ्यूचर में इससे दूर ही रहना। पर तुम श्योर हो ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो ये नहीं था। तो हान मिस्टर पार्क का फोटो दिखाकर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो यही थे, मैंने उन्हें अच्छे से देखा था। क्या आपने उन्हें सच में नहीं देखा था। तो उसके बाद कोकदू उसकी फोटो देखकर याद करने की बहुत कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में थे और एक न्यू प्रेजेंटेशन देकर बताते हैं कि पिल्सन बायो आर्थराइटिस के लिए एक्सेस नाम का एक न्यू ड्रग लाने वाला है, और अगर टेस्टिंग में कामयाब हो गए तो इस ड्रग की पूरी दुनिया में मार्केट वैल्यू 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। वहाँ पर ऑक्शन भी था और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसके बाद चेयरमैन किसी आदमी से बैठकर बात कर रहा था और ये आदमी से कहता है कि मेरे पास पिल्सन हॉस्पिटल की मेडिकल माल प्रैक्टिस लिस्ट है, क्या मैं इसे पब्लिश कर दूं? तो चेयरमैन कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि मिस्टर पार्क से, जो कि पिल्सन हॉस्पिटल के हेल्थ एग्जामिनेशन के मेंबर हैं। तो चेयरमैन उससे हंसकर कहता है कि ये तो बहुत पहले ही मर चुका है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि क्या पता वो छुपा हुआ हो, क्या पता वो मरा ही ना हो, या क्या पता उसने अपनी फेक डेथ दिखाई हो। तो चेयरमैन जोक्शिक को कॉल करके कहता है कि पार्क का पता लगाओ। उसके बाद वो मिस्टर पार्क के बेटे के पास जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है, ये कह करके कि तुम्हारे पापा ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी कार में तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं, तो तुम मेरे साथ मेरी कार में चलोगे। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कोकदू हान से कहता है कि चलो इस आदमी को ढूंढने के लिए चलते हैं। तो हान खुश होकर कहती है कि आपने इन्हें ढूंढ लिया। उसके बाद ये दोनों एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर पार्क बहुत ही ज्यादा पेन में होते हैं। हान उन्हें चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि उनकी टांग में फ्रैक्चर है। वो जबरदस्ती कोकदू को टांग पकड़ने के लिए कहती है, तो कोकदू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि आज जो तुमने मेरे साथ किया
है ना, तुम्हें इसका बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद आफ्टर लाइफ में ले जाकर ना तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा, तुम देख लेना। तभी वहाँ पर जंगी आता है तो हान उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड झूठ बोलने की। तो वो कहता है कि मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हान कहती है कि कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, एम्बुलेंस आती होगी और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तो जंग कहता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो हान उससे कहते हैं कि इन्हें सर्जरी की जरूरत है, अगर इनकी सर्जरी नहीं हुई तो ये अपना पैर कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो जंग कहता है कि मैंने एक हॉस्पिटल ढूंढ लिया है जहाँ पर कोई भी फैमिली या फ्रेंड नहीं होगा, तो मैं इन्हें वहाँ ले जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज आप मुझ पर एक बार भरोसा करके मेरी हेल्प कर दो। तो कोगदू उससे कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम इससे दूर रहना। तो जंग कहता है कि अगर हम इन्हें बाहर ले गए तो ये मर भी सकते हैं। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है तो हान उनसे झूठ बोल देती है कि कोगदू पेशेंट है। जंग हान को मैसेज करता है कि वो मिस्टर पार्क को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया है और इधर कोगदू हान से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। हान उससे कहती है कि अब उसने ऐसा कहा है तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना। तो कोगदू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। हान कहती है कि आप मुझसे डिसअपॉइंट हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो खुद से डिसअपॉइंट हूँ। भगवान हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरे लिए ये सही नहीं है, मेरे लिए वो सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं उनकी बात कभी भी नहीं सुनता था। लेकिन आज एक बेवकूफ को अपनी आंखों के सामने आग में कूदता देख करके मुझे रियलाइज हो रहा है कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा और उन्हें कितना गुस्सा आता होगा। तभी 9:09 हो जाते हैं और टाइम देखते ही कोगदू वहाँ से भागने लगता है। उसे बहुत ज्यादा उल्टी सीधी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हान उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है और उसे कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते। तो कोगदू उससे कहता है कि प्लीज मुझे जाने के लिए कहो, प्लीज। तो हान साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो कोगदू उसका गला पकड़ लेता है। उसके बाद हान उसके कानों पर हाथ रख देती है जिससे कोगदू को आवाजें आनी बंद हो जाती है और वो उससे कहती है कि आप ऐसी कोई भी आवाज मत सुनो जिससे आपको तकलीफ होती है, आप बस मेरी आवाज सुनो। उसके बाद कोगदू शांत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन की फ्रेंड उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ प्रोफेसर को योंगपो में ही देखा गया है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो मुझे कॉल जरूर करते। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में, बोल रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं और वो अपने माइंड में नहीं है और वो कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्या? तो वो कहती है कि ठीक है पहले मैं उनसे मिल लूं। तभी वहाँ पर हान चेओल आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो वॉन को देखकर कहता है कि हम पहले कहीं मिले हैं क्या? तो वॉन उससे हंसकर कहते हैं कि हाँ शायद तुम्हारे सपनों में। बहुत लड़के मुझसे यही कहते हैं, अगर आपको लाइन मारनी है तो कम से कम कुछ नया तो ढूंढो। तो चेओल हंसकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो वॉन कहते हैं कि उस रात जो भी हुआ वो मेरे लिए भी बहुत अजीब था। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ठंडी वेव मुझे छू कर गई और उसके बाद लाइट्स बंद हो गई तो मैं देख भी नहीं पाई कि वहाँ पर कौन था। तभी चेओल उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाकर कहता है कि तुमने उसे देखा था ना, कौन था वहाँ पर, तुम्हारा कोई जानकार या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो वो कहती है कि मैंने कहा ना मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि लाइट्स बंद थी। वो जाने लगती है तो चेओल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है तो उसकी एक नर्स से टक्कर हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कोगदू बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद तो जब भी 9:09 होते कोगदू तुरंत हान को कॉल कर देता और उससे कहलवाता कि आप सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। रात में कोगदू लाइट हाउस के पास खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करता है। वो हान को कॉल करके उससे कहता है कि कल हम लाइट हाउस पर मिलेंगे तो तैयार रहना। तो हान उससे कहते हैं कि वहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं रहता, अगर वहाँ पर कोई गैंगस्टर या मर्डर आ गया तो कोगदू उससे कहता है कि मैं इस दुनिया में ऐसे लोगों को खत्म करने ही आया हूँ और तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ में होते हुए तुम्हें कोई हार्म कर सकता है, और वो भी जब तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल हो। तो हान उससे कहती है कि क्या मैं सच में आपके लिए स्पेशल हूँ? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पहली बार पता चला कि रात इतनी सुकून भरी भी हो सकती है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरी नॉइस कैंसलेशन डिवाइस। तो हान कहते कि पर मैं तो सियोल भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा है तुम सियोल नहीं हो, तो कल मिलते हैं। और इसकी इतनी सारी प्यारी बातें सुन करके हान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जोंगसिक उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर पार्क थे और वहां पर उसे हान का विजिटिंग कार्ड मिलता है और वो ये बात चेयरमैन को बता देता है। तो चेयरमैन उससे कहता है कि हान को पकड़ो और पता लगाओ कि वो वहां पर क्या कर रही थी। इधर हान कोगदू को मैसेज करके बोलती है कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो क्या हम लाइट हाउस पर मिल सकते हैं। तो कोगदू से ओके का रिप्लाई कर देता है, लेकिन ये रिप्लाई गाक्शिन ने कोगदू के फोन से किया था और उसके बाद वो कोगदू के फोन से उन मैसेजेस को डिलीट भी कर देती है। और ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि कोगदू लाइट हाउस ना जाए और हान और कोगदू के बीच में दूरियां बढ़ जाए और इसे हान की नर्स का काम ना करना पड़े
हान घर से निकलती है तो जोंगसुक उसका पीछा करने लगता है। वो लाइट हाउस पर पहुंच जाती है और बहुत देर तक कोकदू का वेट करती है पर वो नहीं आता। वो लाइट हाउस पर खड़े होकर कोकदू को कॉल करने लगती है पर गाक्शन उसका फोन काट देती है। तभी वहाँ पर जोंगसन आकर के हान पर अटैक कर देता है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है कि कोकदू प्लीज मुझे बचाओ, पर इतने में ही वो उसे पानी में फेंक देता है और उसकी आवाज कोकदू तक पहुंच जाती है और वो तुरंत पानी में आकर के उसे बचा लेता है। बाहर आकर हान अपनी आंखें खोलती है तो उसे कोकदू में ह्योन दिखता है और वो उसे कहती है कि हो ह्योन, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया, और उसके बाद वो उसे किस कर लेती है, जिसके बाद कोकदू को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। हान फिर से बेहोश हो जाती है तो कोकदू उससे कहता है कि आखिर में तुम सच में सियोल ही निकली। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके बाय गाइस।